at Warriors Creed. I welcome you all on Warriors Creed YouTube channel. आज की वीडियो में we will talk about what kind of personality, attitude, behavior and emotions are required to be an officer. मतलब क्या पर्सनालिटी होनी चाहिए, क्या उनका तौर तरीका होना चाहिए, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं और कैसे उनके इंटरनल इमोशंस होते हैं जो कि रिक्वायर्ड है एक ऑफिसर बनने के लिए. सो व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी फियरलेस होनी चाहिए, बिना डरे वो किसी भी सिचुएशन से टैकल कर ले. यू टेक इनसिक्योरिटी एज एन अपॉर्चुनिटी, मतलब जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको इनसिक्योरिटी की, मतलब इनसिक्योरिटी जो भी आ रही है उसको एज अ अपॉर्चुनिटी मान के आप आगे बढ़े, उससे डरे ना. यू नो हाउ टू लिसन, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि फ्यू पीपल नो हाउ टू स्पीक बट वेरी रेयर नो हाउ टू लिसन. तो अगर हाउ टू लिसन वाली क्वालिटी आप में है, देन फॉर श्योर यू हैव द लीडरशिप क्वालिटी, वन ऑफ द लीडरशिप क्वालिटी. You can't stand insensitivity, idiocy, or ignorance. Means you are the person who have full knowledge, or in fact, if you doesn't have any knowledge of a particular thing, then it's better that you will stay quiet and will stay away from insensitivity, idiocy, or ignorance. You don't put up with excuses. आप एक्सक्यूज नहीं करेंगे. सपोज आपको कुछ बोला गया है, कुछ मिशन दिया गया है, तो आप एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे दैट नहीं हमसे नहीं हो पाएगा या मुझे नहीं आता. रादर आप उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देख के उस पर ट्राई करेंगे, ना कि एक्सक्यूज बना के उससे पीछे हटेंगे. डोंट गेट अफ्रेड, डरिए मत. आपको पता है कि आप एक सोल्जर हैं, आपको अपने देश को बचाना है. सो हाउ कैन यू गेट अफ्रेड? सो डोंट गेट अफ्रेड. इमोशनली बी स्ट्रांग. इमोशनली आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा फॉर योर सेल्फ, फॉर द नेशन, फॉर योर टीममेट्स. एंड अगर आप इमोशनली स्ट्रांग भी रहेंगे तभी वो टाइम है वेयर यू विल एबल टू थिंक अबाउट एनी टैक्टिक्स, यानी कोई भी टेक्निक आपको रिक्वायर्ड है उस मिशन के लिए, तभी आप उस बारे में सोच सकेंगे अगर आप इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे. What kind of attitude? अब क्या क्या एटीट्यूड एक आर्मी के ऑफिशियल में होनी चाहिए, एक ऑफिसर में मिलती है. ठीक है, तो बेसिकली एटीट्यूड वो सब, लॉयल्टी. देखो ये सब जितने भी एटीट्यूड हम बात कर रहे हैं, लॉयल्टी, ड्यूटी, रिस्पेक्ट, सेल्फलेस सर्विस, ऑनर, इंटीग्रिटी, पर्सनल करेज, ये सब एक पर्सनल जो सोल्जर है उनके में अपने आप ही इनबिल्ट हो जाती है और इसी से एटीट्यूड शेप होता है. लॉयल्टी, देश के प्रति अपनी लॉयल्टी रखिए, अपने काम ड्यूटी को अच्छे से निभाइए, औरों को इज्जत दीजिए. अपनी सेल्फलेस सर्विस, मतलब अपने आप के बारे में इतना ना सोच के अपने टीममेट्स, अपने नेशन के बारे में सोचिए. ऑनर, इज्जत दीजिए. इंटीग्रिटी, किसी के भी इंटीग्रिटी, मतलब अगर आप अपने हित के ना सोच के औरों के हित के बारे में सोचिए. पर्सनल करेज, पर्सनली आप इतने करेजियस होने चाहिए, इतने हिम्मती होने चाहिए हो जिससे कि आप इस मिशन को कंप्लीट कर सको. इसके अलावा क्या मैंने आपको बताया, करेज में मतलब वही कि आप में अपने में बहुत हिम्मत होनी चाहिए. इस जो भी सिचुएशन है उसके आप टैकल कर लो. ये कुछ कुछ क्वालिटीज बेसिकली देखा जाए तो आपकी 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज में भी आती है. डिसिप्लिन होना चाहिए आप में, जहाँ पे आप सिर्फ एक लाइन ऑफ वर्क पे आप अपना कोड जितने सारे डिसिप्लिन से फॉलो करो, एंड ऑर्डर्स जितने भी कैरी आउट कर रहे हो वो सारे कॉन्फिडेंटली करो, एंड टीममेट्स को कभी भी लेट डाउन मत करो. सेल्फ डिसिप्लिन भी एक फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन है, जहाँ पे आप जॉब करो विदाउट बीइंग टोल्ड. मतलब कभी कभार आपको अगर ना भी बोला जाए तो भी आप अपना काम करो अपने रूल्स ऑफ कंडक्ट के हिसाब से जो भी प्रोवाइडेड है. रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, औरों की इज्जत करो. औरों को अगर सपोज सीनियर है तो उनको सर से बुलाइए. ठीक है, उनको कभी भी लेट डाउन मत करिए. उन सबको रिस्पेक्ट दीजिए, चाहे वो टीममेट्स हो, सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, सबको रिस्पेक्ट दीजिए. एंड रिस्पेक्ट इज अ पार्ट ऑफ ट्रस्ट दैट हैज टू एग्जिस्ट. अगर इज्जत देंगे तो वो एक टाइप का ट्रस्ट होगा जो आप अपने थ्रू औरों टीममेट्स को और औरों ऑफिसर्स के साथ निभाएंगे. इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्ट रहिए अपने आप के साथ, अपने टीममेट्स के साथ. झूठ मत बोलिए, चीट मत करिए. ठीक है, स्टील मत करिए, बिकॉज अगर आप ये सब करेंगे देन यू आर लूजिंग ट्रस्ट ऑफ योर टीममेट्स. और अगर यहाँ पे ट्रस्ट लूज हो गया देन वॉर में क्या होगा. सो ऑलवेज बी इंटीग्रेट एंड ऑलवेज स्टे लॉयल. लॉयल मतलब अपने टीममेट्स के साथ, अपने नेशन के साथ, अपने नीड्स को
बिफोर, मतलब उनकी नीड्स को पहले रखिए, अपने नीड्स को भी रखिए। हम ये नहीं बोलते कि अपने नीड्स को ना रखिए, बट हाँ, सेल्फलेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा अपने में लाइएगा। लॉफुल, लॉफुल मतलब जितने भी आप बेसिकली कर रहे हैं, जितने भी काम कर रहे हो, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के विद इन होने चाहिए। और उसके अलावा अपने मतलब कि विद इन रूल्स के साथ चलिए, आउट ऑफ रूल्स में मत जाइए, डिसिप्लिन रहिए। ये सभी, दिस ऑल इंक्लूड्स इनटू द टोटल प्रोफेशनलिज्म। टोटल प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, एक टोटल लाइक यू आर अ प्रोफेशनल फॉर द आर्मी। एक ऐसा एटीट्यूड रख के आपको आगे बढ़ना है। करेजियस रहो, डिसिप्लिन हो, औरों की इज्जत दो, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, लॉयल्टी, सेल्फलेस कमिटमेंट, लॉ के हिसाब से चलिए, रूल्स रेगुलेशन के साथ चलिए। सो यही चीज टोटल प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट बिहेवियर। बिहेवियर बेसिकली इसमें यही बात हो रही है दैट आप फैमिली जो आप होती है, ठीक है, ऑफिसर एंड मैरिड फैमिली विशेस टू ड्राइव ग्रेट सेटिस्फैक्शन। उनको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि उनका जो बेटा है, हस्बैंड है, वो सब आर्मी में है, और उनसे उनको भी बेनिफिट मिलता है। गुड टर्म्स बना के रखिए, क्लोज एसोसिएट, अपने जो आसपास जो अपने टीममेट्स है, पीयर्स, उनको बहुत ध्यान से चुनिए, और सबको हर एक चीज ना बताइए, ठीक है। डू नॉट टेल एवरीवन अबाउट योर पर्सनल मैटर्स, अबाउट द डिसलाइक्स, बिकॉज ये कभी कभार लीड्स टू हॉस्टाइल, कभी कभार इसका मजाक उड़ सकता है, या ये आप पे उल्टा पड़ सकता है। ऑफिसर जेंटल होना चाहिए, जेंटलमैन की सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। एल्डर्स को रिस्पेक्ट दे सर के नाम से, जूनियर्स को भी रिस्पेक्ट दे। जेंटलमैन को अवॉइड करना चाहिए कोई से भी ऐसी कि सेल्फ प्रेज या डिस्कसिंग प्राइवेट मैटर्स, उन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। फीमेल को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और करेक्ट एंड सिंप्लीफाइड और डिग्निफाइड वे में रहना चाहिए। इनफैक्ट जब आप बोलते हैं, स्पीच आपकी क्लियर होनी चाहिए, और वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस। जब भी एक ऑफिसर होता है तो उसमें क्या क्या उस ऐसी इमोशंस होती है, राइट। तो कभी कभार सोल्जर्स में ये दो मैंने जनरल रखा है, दैट समटाइम्स सोल्जर्स क्या सोचते हैं ड्यूरिंग द वॉर। तो ऑब्वियसली वो जब वॉर पे जाते हैं तो उनमें रिवेंज की भावना होती है, ठीक है, प्राइड की भावना होती है, पेट्रोटिज्म मतलब कि अपने नेशन की भावना है, ठीक है, अपने बिट्रेल की भावना है। तो उन सब भावना को लेके, मतलब उन सब इमोशंस को लेके वो वॉर पे जाते हैं, और देन पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं फॉर दी वॉर। Why do soldiers not feel pain during war? Most war surgeons simply explain the absence of pain as due to men's great excitement, agitation, elation, enthusiasm, ideological fervors, all these states of mind. ठीक है, तो मतलब they are so excited, they are so enthusiastic, they are so in anger कि वो सारे पेन को सबको भूल जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्या क्या इमोशंस होते हैं ऑफिसर्स में। तो इमोशनल कल्चर मतलब कि कल्चर होता है, राइट। सोल्जर्स में बहुत सारे लोग हैं, वहां पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, अलग अलग एरिया के, अलग अलग कल्चर के। उनके साथ कैसे इमोशनली स्टेबल करके चलना है, फ्रेंडली रहना है, हर एक इमोशंस के साथ उनको संभालना है, तो वो सब चीजें भी मिलती है। लीडरशिप की क्वालिटी में, इमोशंस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होनी चाहिए, जैसे कि आप बिल्कुल भी लो ना हो जाए, बिल्कुल भी ऐसा ना फील करने लग जाए कि आप से नहीं हो पाएगा। सो वो लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर मिलनी चाहिए। सोशल बिहेवियर, सोशली आप कैसे आ रहे हैं, मतलब आप इमोशनली कैसे आप स्ट्रांग हो रहे हैं, आप कैसे औरों को संभाल रहे हैं, औरों की कैसी बातें सुन रहे हैं। आप अगर सपोज कोई लो फील कर रहा है, उनको आप देख लीजिए, आप उनको संभालिए, तो वो सोशल बिहेवियर में भी आपके इमोशंस देखने को मिलते हैं। एंड सेल्फ रेगुलेशन मतलब आप खुद को भी संभालिए, आपके खुद के भी इमोशन स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था अगर इमोशन स्ट्रांग होंगे देन आपका इंटेलेक्चुअल, अगर आप सोचने की पावर भी शुरू हो सकती है आपकी, आप सोचोगे आराम से, आप जो भी टास्क करोगे वो भी आराम से करोगे। तो इमोशनली अगर आप स्ट्रांग हो तो हर एक चीज पॉसिबल है। होप मैंने आपको इतनी चीज क्लियर करी हो कि क्या ऑफिसर में एटीट्यूड, बिहेवियर या इनकी जो इमोशंस कैसे वो फील करते हैं, या वो कैसे उनका बिहेवियर रहता है, पर्सनालिटी रहती है, मैंने ये चीज आपको सब बताई है। एंड ये सब चीज एसएसबी इंटरव्यू में काफी देखा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। एंड वॉरियर्स ग्रेड हेल्प यू टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एसएसबी इंटरव्यू। तो मैं अपनी वेबसाइट की लिंक नीचे दे दूंगी, प्लीज देखिएगा, एंड डू enroll yourself in SSB coaching. Thank you and have a nice day.